जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आप लोग को मैथ का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि हर एक एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो आप लोग बिल्कुल घबरा गए होंगे। ठीक है, और ऐसा ही सवाल परीक्षा में पूछा करता है। ठीक है, ये 9 का पावर 12 है, ये 9 का पावर 13 है, और 9 का पावर 3, ये 9 का पावर 20। तो इसका HCF कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बस देख के बता सकते हैं। देखिए सबका बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है, यानी कि सबका बेस क्या है? 9 9 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग देखेंगे कि किसका पावर छोटा है, किसका पावर छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पावर यहाँ पे क्या हो गया? छोटा हो गया। बस यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, जब भी लगातार और सम संख्या पूछे और क्या पूछे? औसत पूछे, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है n+1। ठीक है, यानी कि क्या है? यहाँ पे 40 सम संख्या है। ठीक है, और लगातार है, तो हमको यहाँ पे 40 लिखना है, प्लस इसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है? ठीक है, और इस सवाल को बनाने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए वो गलती क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को कहते हैं कि दोनों संख्या क्या है? बराबर है। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 5 दूना के 10, और यहाँ भी वैसे ही कर देते हैं 5 दूना के 10, यानी कि 2 का पावर यहाँ भी 10 और 2 का पावर 10 यहाँ भी, और कहते हैं कि ये दोनों संख्या क्या है? बराबर है। लेकिन ये क्या है? गलत है। देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि जब ऐसे संख्या दिया रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 2 का पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि जब ऐसे संख्या दिया रहता है यम और इसका पावर यम, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? ए के पावर यम, ए के पावर यम और इसका पावर यन होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो 5 है इसका घात है, 2 का घात कितना है? 5 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी कि 2 का पावर 32। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? 2 का पावर 10 या 2 का पावर 32? तो सबसे बड़ा कौन है? ये है, यानी कि इधर का मुंह खोल देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? देखिए 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी विषम संख्या और यहाँ भी विषम संख्या। ठीक है, तो आप लोग इसको 31 न मानकर 30 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए? 30 मान लीजिए। तो आप बताइए 15 सम संख्या हो जाएगा, इसमें 15 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। 15 क्या हो जाएगी? विषम संख्या। और इसी संख्या का क्या क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को विषम संख्या में क्या करना है? 1 जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे कितना दिया है? 1 दिया है, तो हम लोग क्या करना है? 1 जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 16, और 16 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 256। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 28 है। कितना है? योगफल कितना दिया है? 28 है, और अंतर 12 है। अंतर कितना है? 12 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, देखिए दो संख्या दिया है और उसका योगफल कितना दिया है? 28 दिया है, और अंतर कितना दिया है? 12 दिया है, तो क्या पूछ रहा है? गुणनफल। ठीक है, तो आप लोग को कोई समीकरण नहीं मानना है। ठीक है, और ना ही कोई इक्वेशन, कोई समीकरण, कुछ नहीं मानना है। ठीक है, देखिए आप लोग सीधा इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। 28 को 2 बराबर भागों में हमको बांट लेना है, यानी कि यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14। ठीक है, 14 14 फिर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 12 है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है,
एक संख्या में 6 जोड़ दीजिए और एक संख्या में 6 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों संख्या क्या हो गई, मिल गई। अब पूछ क्या रहा है गुणनफल, यानी कि गुणा पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणा हो गया, तो गुणा जब करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0 और 8 दूना के 16, यानी कि 160 हमारा क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ठीक इसी तरह मैं आप लोगों को ट्रिक लेके आता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।